दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के शवगृह के बाहर मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम धरने पर बैठे हुए हैं और उनके साथ शाहदरा की रहने वाली मेघा जैन का पूरा परिवार धरने में है। इसकी लाश पिछले 6 दिनों से शवगृह में रखी हुई है। मेघा की शादी आपको बता दें कि 6 साल पहले शाहदरा के रहने वाले रोहित जैन के साथ हुई। बीती 10 अक्टूबर को लाश संदिग्ध हालत में बरामद की गई, लेकिन अब 6 दिन के बाद भी शव का पोस्टमार्टम अब तक नहीं हुआ है। परिवार अपनी बेटी की मौत के बाद बेटी के दर्शन तक नहीं कर पाया है। अंतिम संस्कार करने के लिए भी परिवार अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है, लेकिन अभी तक जो परिवार है उसको उसकी बेटी को नहीं सौंपा गया है। और इसी पर बातचीत करते हैं। जतिन गोस्वामी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। जतिन, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये पूरा मामला क्या है और इस वक्त फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए, मामले की अगर बात करें तो 6 साल पहले से शुरू होता है। मेरठ के सरधना के रहने वाली मेघा की शादी परिवार करता है दिल्ली के रहने वाले रोहित से। रोहित शाहदरा के रहने वाले हैं और 6 दिन पहले जो मेघा हैं उनकी घर में लटकी हुई लाश मिलती है संदिग्ध हालत में। जो मेघा का परिवार है उनका कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। उनका सीधे तौर पर कहना है कि दहेज के लिए हत्या की गई है। ऐसा आरोप वो क्यों लगा रहे हैं उसकी भी हमने पड़ताल की, तो उनका ये कहना है कि पहले से दहेज मांगा जा रहा था और इसलिए हत्या कर दी गई। अब क्योंकि 6 दिन पहले मौत हो चुकी है और पोस्टमार्टम होना है, जाहिर है ये कानूनी प्रक्रिया है कि पोस्टमार्टम होना है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी है वो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की इस मोर्चरी में है जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं। 6 दिन हो गए। शायद ही आपने देश में किसी भी जगह से ऐसा सुना हो कि एक मौत हो जाती है और 6 दिन तक वो पोस्टमार्टम हाउस में ही डेड बॉडी रखी रहती है। ऐसा लावारिस लाशों में भी नहीं होता है। तो सवाल ये है कि क्या पोस्टमार्टम कोई रोक रहा है कराने से? क्या सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है? यही सवाल परिवार उठा रहा है। ऐसे में जो बीजेपी के मेरठ के सरधना के विधायक हैं संगीत सोम, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही ये लोग भी रहने वाले हैं, पीड़ित परिवार, वो यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर धरना दिया। मोर्चरी के बाहर वो धरने पर बैठ गए। जब वो धरने पर बैठे और पूरा मामला हाईलाइट हुआ, इंडिया न्यूज ने पूरी खबर दिखाई, तो यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे जिन्होंने आश्वासन दिया कि जो पोस्टमार्टम है वो कराया जा रहा है। अब क्योंकि उस आश्वासन को दिए हुए भी करीब 2 घंटे के करीब का वक्त बीत रहा है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हुआ है। हालांकि हम भी यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि हम देख रहे हैं कि कब तक पोस्टमार्टम शुरू होता है। कहा यह जा रहा है कि थोड़ी देर में पेपर वर्क पूरा हो जाएगा। पहुंचते हैं, ये मामला हाईलाइट होता है, तब 3 पुलिसकर्मी 4 पुलिसकर्मी आते हैं, कहते हैं कि हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या वो ये बता पाए कि 6 दिनों से ये इस लाश को यहाँ पे क्यों रखा गया है, शव का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? क्या इस विषय में कोई बात बता पाए वो? देखिए, इस विषय में ना तो प्रशासन की तरफ से कोई कुछ बोल रहा है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई कुछ बोल रहा है। सीधे तौर पर जो उंगली है वो प्रशासन की तरफ उठ रही है। जो परिवार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब वो एसडीएम के दफ्तर में गए तो उन्हें वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और कोई जवाब नहीं दिया गया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब मीडिया पहुंचता है, हम यहाँ पर पहुंचते हैं और इसके अलावा विधायक पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि थोड़ा हंगामा कहीं ना हो जाए, तब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचते हैं और उस हंगामे को शांत आश्वासन देकर करवा देते हैं। लेकिन अभी तक वो जो आश्वासन है वो खोखला दावा ही साबित हुआ है, क्योंकि अभी भी इंतजार हो रहा है कि कब पोस्टमार्टम शुरू हो। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये है, मौत का सवाल या उसकी गुत्थी वो बाद में पुलिस को सुलझानी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में शायद ही आपने ऐसा कभी पहले सुना हो कि पोस्टमार्टम के लिए 6 दिन तक एक डेड बॉडी शव गृह में रखी जाती है। आप सोचिए, जो युवती, जो विवाहिता लटक गई, चाहे सुसाइड है या फिर हत्या है, 6 दिन तक अगर उसकी डेड बॉडी इस तरह से एक पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहेगी तो क्या वो शत विक्षत नहीं होगी? क्या सबूत मिटेंगे नहीं? टेक्निकली देखें तो क्या कोई है जो इस पोस्टमार्टम को रोक रहा है? ये सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। क्या मेघा की मौत को और बड़ी गुत्थी बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर कोई तथ्य छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये सारे सवाल जो हैं वो प्रशासन से पूछे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल मौन है। पुलिसकर्मी यहाँ आते हैं, वो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन पर डाल देते हैं। संगीत सोम से भी हमने बात की, उनका कहना है कि मामले को गृह मंत्रालय तक लेके जाएंगे और उन्होंने यहाँ पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगा दिया कि यहाँ शासन कैसा है, प्रशासन कैसा है। अब कुल मिलाकर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि बेटी को इंसाफ कैसे मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जतिन मुझे ये बताएं, चूंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, आपने पीड़ित परिवार के साथ भी बातचीत की है, अब आप जो बात कह रहे हैं, एक तो सवाल तो वाकई में बेहद हैरान करने वाला है कि 6 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। जब मीडिया पहुंचा है तो उसके बाद कह रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो भी अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण इसमें यह है सबसे जतिन, क्योंकि पीड़ित का परिवार क्या कह रहा है? आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि यह सवाल पुलिस के सामने बड़ा गंभीर है
कि किसके दबाव में आकर 6 दिन तक ये सब कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन क्या पीड़ित परिवार इसको लेकर के कुछ कह पा रहा है, या वो कुछ कहने की स्थिति में है, या उन्होंने कुछ ऐसा आरोप लगाया हो जो इस बात की तस्दीक करे क्या हाँ इसके पीछे कोई संदेहास्पद चीज हो सकती है? जतिन, देखिए, परिवार से हमारी बात हुई। परिवार का कहना है कि जो मेघा के पति हैं उनका अच्छा खासा रसूख है, और वो ये कह रहे हैं परिवार वाले मेघा के कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल करके पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहते हैं। शायद कहीं पोस्टमार्टम में कोई ऐसा खुलासा ना हो जाए जिससे कोई निश्चित तौर पर तमाम चीजें साफ हो जाएं। हालांकि ये तमाम आरोप हैं, परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए आप, जो तमाम स्थानीय लोग भी हैं उनके, वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। आप परिवार से हैं? क्या लगते हैं आप? मैं उनका चाचा लगता हूँ। अच्छा, आप लोगों का क्या कहना है, क्यों इतने दिन तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ? 6 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, और प्रशासन जो एसडीएम है, जो एसडीएम नगरी है जी, उनसे जो परिवार के लोग हम मिलने गए तो उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया। सवाल सबसे बड़ा, ये सब चीजें आ गई, सवाल सबसे बड़ा है कि क्यों पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा है? वो एक साजिश है। ये जो लड़का है राहुल रोहित जैन, उसने प्रशासन को क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा है, प्रशासन पे इस कदर दबाव बना रखा है। 6 दिन से प्रशासन ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। दहेज मांगा गया था क्या? दहेज अभी हमारे उनसे बात हुई, परदेसी जैन से, जो लड़की के बाप हैं, कि उनसे 15 लाख रुपए 1 महीना पहले मांगे गए। वो उनकी व्यवस्था नहीं थी उनके पास देने की। उन्होंने कहा कुछ, फिर वो लड़की एक दिन सरदना भी गाई और वहाँ पर रही। उन्होंने कहा पापा 15 लाख रुपए दे दो, और वहाँ रुपए नहीं दिए, रुपए की व्यवस्था नहीं थी। तो बाद में पता लगा कि वो जो है लड़के के साथ उन्होंने हादसा कर दिया। और भी परिजन है, आप क्या लगते हैं उनके? बुआ। क्या कभी बात हुई मेघा से, कुछ कहा उन्होंने जब आती होंगी घर पर या आपसे बात करती होंगी? बस कुछ नहीं, परेशान थी। उनके सब घर के उसे परेशान करते थे। क्या मेघा ने आत्महत्या की? नहीं, हाँ नहीं, आत्महत्या नहीं की। क्या हुआ फिर उनके साथ? उसको उसकी सास ससुर नहीं मारा। मुकदमा दर्ज किया, करवाया है आप लोगों ने इस विषय में? करा दिया, मुकदमा दर्ज करवाया आपने? मुकदमा दर्ज है। कहाँ है पति अब वो जेल में है, और बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी लोग सब फरार हैं। तो आप सुन सकते हैं, बाकी के लोग फरार हैं। तो क्या वो बाहर रहकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पोस्टमार्टम ना हो? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और फिर मैं वही कहूं कि किसी लावारिस लाश के साथ भी ऐसा सलूक शायद आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि देश की राजधानी का यह हाल है कि पोस्टमार्टम हाउस में 6 दिन तक डेड बॉडी रखी रहती है, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होता है। बेटी के पिता, बेटी की बहनें, क्योंकि ये 5 बहनों की वाकया है, और शायद इस बहन वजह से थी भी हम मेघा, लोग देख पा रहे हैं कि और जो परिवार वाले हैं वो भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जतिन, एक और अंतिम सवाल मैं जरूर आपसे पूछूंगा, बहुत शॉर्ट में जरा उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने बताया कि जब आप लोग पहुंचे वहां पर तब ये कहा गया कि अब इसका हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए कि क्या कोई डेडलाइन दी थी वो पुलिसकर्मी जो वहां पहुंचे, जो ये कह रहे थे कि पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हम आपकी बेटी की जो शव है वो हम आपको सौंपेंगे? क्या कोई डेडलाइन उनकी तरफ से दी गई थी या अभी और इंतजार करना पड़ेगा? आप वहीं पर मौजूद हैं जतिन। देखिए, ऐसा लगता है कि अभी इंतजार करना होगा। हालांकि हम तब तक मौजूद हैं जब तक पोस्टमार्टम शुरू नहीं हो जाता। फिलहाल जो है एक जरूर इसमें आगे जो एक तथ्य बड़ा है वो ये है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एटलीस्ट शुरू हो गया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि कुछ देर में जो पेपर वर्क है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 6 दिन से तो देखिए पेपर वर्क ही शुरू नहीं हुआ। पूरा होना तो दूर की बात थी, लेकिन अब एक राहत की बात यह है कि पेपर वर्क जो है वो शुरू हो चुका है। जतिन, आप वहीं पर मौजूद रहिए, बने रहिए, आगे हम आपसे अपडेट